और दोस्तों आप सभी रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार और मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो है यह चल रहा है फ्रॉड ये कह सकते हैं आप, या फिर सभी कंपनियों की तरफ से ये ठगी कह सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ कंपनियां हैं जो कि आपको पैसे लेने के बाद तो सर्विस प्रोवाइड कर देती है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो सिर्फ आपसे पैसे ले रही हैं और उसका कोई भी मतलब कोई भी सर्विस भी नहीं दे रहे हैं और सिर्फ आपसे पैसे ऐंठते जा रहे हैं। कभी बोल देते हैं कि भैया सर्वर प्रॉब्लम है, कभी बोलते हैं कि नया स्कीम आया है, और कुछ भी मतलब कुछ भी बता के बस आपसे पैसा लिया जा रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी वो कंपनियां हैं और सबसे ज़्यादा धोखेधड़ी करने वाली कंपनी कौन सी है। जिसको मैंने सबसे अच्छा माना था वो आज सबसे ज़्यादा 420 या फिर चोर उचक्का जो भी कहना चाहें आप कह सकते हो उस कंपनी को, क्योंकि उसका शिकार मैं भी हुआ हूँ। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है RNFI या फिर रैली पे। तो वो जब भी मैं इसमें रजिस्टर्ड किया था 2019 में, मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया था। मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूटर में मतलब अपने नाम पर रजिस्टर करवाया था। तब से लेकर अब तक मुझे कुछ परसेंट कमीशन मिल रहा था, उसमें से कमीशन भी कट रहा था। मैं उतना जानकारी नहीं थी मुझे इसके बारे में, तो मैं कभी उसके बारे में उतना ज़्यादा छानबीन नहीं किया या फिर कभी कंप्लेन करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन इतना ही होता है, इसी प्रकार मिलता है। तो इसकी वजह से मैंने उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मैंने बहुत सारी कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर लिया और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर लिया, तो जब उनका कमीशन मैंने देखा और इसका कमीशन देखा तो मुझे लगा कि भैया ये कमीशन तो ज़ीरो है उन सबके सामने। ठीक है, माना कि और कंपनियों में कुछ कमीशन कम मिलते हैं, लेकिन उनका जो सर्विस देने का वो ज़रिया है या फिर जो तरीका है वो बहुत बेहतर लगता है मुझे। ये जो RNFI कंपनी है इसने बहुत ज़्यादा ठगी किया है, क्योंकि जब भी आप डेली का डेली पहले क्या था कि भैया कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं फंसता था, कभी ट्रांजैक्शन फेल नहीं होता था। यहाँ तक कि अगर बैलेंस इंक्वायरी करना हो तो फट से हो जाता था चुटकियों में। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा आप बैलेंस इंक्वायरी नहीं हो रहा, जितना ज़्यादा विड्रॉल नहीं हो रहा, उतना ज़्यादा उससे कहीं ज़्यादा तो इसमें केवल ट्रांजैक्शन फेल्ड हो रहा है। ट्रांजैक्शन फेल्ड होगा, आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, यहाँ से आपका अमाउंट कट जाता है आपके जो कस्टमर आता है उसके अकाउंट से, और इस आपके वॉलेट में भी कभी कभी ऐड नहीं होता। या फिर आप कभी कभी मूव टू बैंक करेंगे तो मूव टू बैंक का भी इसमें डिले हो जा रहा है। और अगर आप कंप्लेन करते कि सर मेरा जो है मूव टू बैंक या फिर कस्टमर का ये अमाउंट कट गया है इतना तारीख की है वो, तो कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता आपकी बात पे। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो कंपनी का मैनेजर मास्टर जो भी है वो साला कुछ भी हो वो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बस ये जानता हूँ कि वो भी कहीं ना कहीं लूटने में शामिल है। अगर वो नहीं है तो वो ज़रूर अगर इस तक वीडियो ये पहुँचे, कोशिश आप भी करिएगा कि उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। अगर वो सच में इसमें शामिल नहीं है, वो कंपनी का जो हेड है या फिर जो भी है वो कंपनी का मालिक है, कुछ भी हो, अगर उस तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो वो कमेंट ज़रूर करिए कि हाँ मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है। और वो सिर्फ कमेंट करने से छुटकारा नहीं मिलेगा, उसको इस चीज़ प्रूफ भी करना पड़ेगा कि हाँ मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, और वो जितना भी अब तक का जो बैलेंस सबका डिडक्ट हुआ वो सब रिफ़ंड होगा। तो मुझे यकीन होगा कि हाँ उसमें ये कंपनी के मालिक का हाथ नहीं है, सिर्फ कर्मचारियों का हाथ है। ठीक है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि हाँ सिर्फ ये कर्मचारियों का हाथ है। अगर इसी तरह से सबका बैलेंस कटता रहा और सब फंसते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि आप सभी जितने भी रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, RNFI में काम करने वाले सभी भीख मांगेंगे, और इतना ज़्यादा कर्ज होगा उनके ऊपर कि वो कभी पूरी ज़िंदगी में चुका नहीं पाएंगे। क्योंकि जितना भी कस्टमर आएगा आपसे बैलेंस निकलवाने तो सिर्फ वो आपको जानता है, आपका कॉलर पकड़ेगा, वो कंपनी का नहीं पकड़ेगा कि कंपनी को वो नहीं जानता। क्योंकि वो चल के आपकी शॉप पे आया, आपकी दुकान पे आया है, वो आपके पास अपना आधार कार्ड दिया, आपने उसका फिंगर लगवाया, आपने उसका बैलेंस काटा है, तो वो आपका कॉल पकड़ेगा, कंपनी को नहीं ढूंढने जाएगा कि कंपनी कौन सी है क्या है, वो उससे नहीं मतलब रहेगा। फिर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जितना भी आपके वॉलेट में बैलेंस बचा है मूव टू बैंक करिए, या फिर कुछ भी करिए उसको वहाँ से हटाइए, अपने मेन बैंक में लीजिए, और आज से ही अपना जब भी आपके पास ये वीडियो पहुँचे, जब भी आपको वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे, तुरंत ही उस आईडी पे काम करना बंद कर दीजिए। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे बकबक कर रहा हूँ, मेरे जो सीनियर हैं उन्होंने ये चीज़ प्रूफ किया है कि हाँ ये बैलेंस जो है कटता है। मैं व्हाट्सअप अभी खोल के आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास जो
व्हाट्सअप आया है कि हाँ ये जो बैलेंस है वो कट रहा है। अब तक माना कि वो हवेबाजी थी, हवे में बात हो रही थी, तो मुझे यकीन नहीं था। मेरा भी बैलेंस कटा है, मैं भी दिखा देता हूँ अपना। देखिए ये अब क्या सिर्फ 29 रुपये रहेगा क्या इसमें का कमीशन। और ये देखिए, सॉरी मैं उस पर क्लिक कर दिया। ये देखिए, ये अभी किसी ने विड्रॉल किया है, ये सबसे ऊपर वाला उसको छोड़ दीजिए। लास्ट में कमीशन जब भी आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर जो भी हो उसका तो कमीशन यहाँ ऐड होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरा एक भी पैसा कमीशन नहीं आ रहा, सिर्फ इस महीने का नहीं, मैं पूरा का पूरा इसको मैं कर लेता हूँ 2021 के अगस्त से लेकर अब तक कुछ भी कमीशन मुझे नहीं मिल रहा। देख रहे हैं, अगर मिल रहा है तो 1 रुपये 2 रुपये मिल रहा है, वो ना के बराबर कमीशन मिल रहा है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ भी मुझे बैलेंस नहीं मिल पा रहा है। सब के सब कमीशन भी खा रहे हैं, और यहाँ तक कि जो आपके मेन वॉलेट में है वो भी कुछ ना कुछ कहानी बता करके काट लिया जा रहा है। तो और जो भी अमाउंट कट रहा है, ये सब नहीं कि सिर्फ 1500 है, नहीं, जब भी आपका कटेगा, जब भी आपका बैलेंस फंसेगा तो 8000, 10,000, 5,000 जो बड़ा अमाउंट है वही फंसेगा, 1000, 2000 नहीं फंसेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो और लोगों को ये शेयर करिए, ताकि और लोग उस फ्रॉड से बच सके और आज ही RN5 पे काम करना बंद करें। ओके, थैंक यू।